Hello everyone. Today I am discussing class 8 chapter 3. Chapter 3 का पार्ट 2. ओके, तो चैप्टर 3 का पार्ट 2 में देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स का गुण. इमेजिंग दैट इज रेनी डे. हम लोग इमेजिंग किए होंगे बारिश के टाइम में. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई. किस टाइप का अम्ब्रेला हम लोग यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम ए पॉपुलर ड्रेस ऑफ मटेरियल. सिंथेटिक फाइबर जो होती है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक है, यूनिक गुण होता है इसका जो कि बहुत पॉपुलर होता है. They dry up and quickly are durable and less expensive, readily available in easy maintenance or perform following the activity and learn for yourself. क्या होता है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इजीली ड्राई हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक चलता है. मतलब आर ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होता है ये. अब हम लोग एक्टिविटीज देखेंगे. एक्टिविटीज में क्या कहता है. टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज. दो ग्लॉथ लीजिए सेम साइज का. रफली एंड हाफ मीटर्स ऑफ स्क्वायर ईच. दोनों का हाफ मीटर्स में लीजिए. वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम ए नेचुरल फाइबर्स. एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए. देन अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर्स का होना चाहिए. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीस. और दोनों पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को सेलेक्टिंग करने बोलिए. So soak the piece in different mug, each containing the same amount of water. Take the piece out of the container after 5 minutes and spread in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. बोरा एक सिंथेटिक फाइबर्स का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक नेचुरल फाइबर्स का होना चाहिए. और एक मग लीजिए. मग में दोनों समान, मग में पानी लीजिए और दोनों बराबर वॉल्यूम का पानी लीजिए. ठीक है, दोनों का आयतन दोनों का सेम होना चाहिए पानी का. और तो वो पानी में क्या कीजिए, कपड़े को आप डुबो दीजिए और सन में 5 मिनट के लिए रख दीजिए. ठीक है, और दोनों में कंपेयर कीजिए कि क्या डिफरेंट है. ठीक है, किसी में क्या होगा, वाटर कम हो जाएगा और किसी में समान रहेगा. डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सॉक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स. ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या करेगा, कम सोखेगा वाटर को, है. नेचुरल फाइबर ज़्यादा सोखेगा. ठीक है, मतलब सो दे टेक लेस मोर टाइम्स टू ड्राई. इसलिए क्या करता है, नेचुरल फाइबर्स जो होती है वो ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है और सिंथेटिक फाइबर ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. जैसे कि हम लोग जो कपड़े यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. हम लोग जो कपड़े यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं कपड़े, तो वो ज़्यादा करके कॉटन का होता है. ठीक है, और अम्ब्रेला भी यूज करते हैं बारिश के टाइम में. ठीक है, तो सिंथेटिक फैब्रिक्स का होता है. तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं. जो अम्ब्रेला जो होता है वो ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. और जो हम लोग कपड़े जो यूज करते हैं वो कॉटन का होता है, वो नेचुरल फैब्रिक्स का होता है, जो ड्राई होने में टाइम लगता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है. व्हाट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. Find out from our parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. ठीक है, कुछ आपके पेरेंट्स कुछ निकालते हैं नेचुरल फैब्रिक्स का, क्या यूज करना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, है ना, जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चले. ठीक है, कुछ हम लोग प्लास्टिक के बारे में देखेंगे. यू मस्ट बी ए फेमिलियर्स विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे. मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेज. ठीक है, प्लास्टिक क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घरों में यूज होता है जो कि एवरी डे यूज करते हैं. ठीक है, अब किस टाइप के प्लास्टिक होते हैं, जैसे चेयर हो गया, बाल्टी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें होती है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लीनियर प्लास्टिक्स है ना, ये लीनियर है, ये क्रॉस है. तो लीनियर क्या होता है, ए स्ट्रेट होता है. ठीक है, क्रॉस क्या होता है, ये देखिए इस टाइप का दिया हुआ है, ये क्रॉस है और ये लीनियर है. तो मतलब कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी बनी होती है जो कि लीनियर और क्रॉस टाइप का होता है.
हम लोग देखेंगे प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर भी सिंथेटिक फाइबर भी होता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिक सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, नहीं कर पाते हम लोग। इन सम इट इज द लिनियर्स वेयर इन द अदर्स इज क्रॉस लिंक्स। कुछ लिनियर्स होते हैं और कुछ क्रॉस होते हैं, जो कि फिगर 3.6 में हम देख रहे हैं, है ना। देखें हैं प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज यूज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। अब 3.7 में हम लोग क्या देखेंगे कि प्लास्टिक्स जो होती है वो कोई भी शेप में हम लोग बना सकते हैं, कोई भी शेप का हो सकता है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज द प्लास्टिक इज इजली मूवेबल्स कैन बी शेप्स इन एनी फॉर्म्स। मतलब क्या करते हैं, प्लास्टिक को कोई भी शेप हम दे सकते हैं, ठीक है, ये मूवेबल्स होता है। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्स, रीयूज, कलर्स एंड मेल्टेड्स। प्लास्टिक्स जो होती है वो क्या होता है, रिसाइकल्स होता है, रीयूज्ड होता है, कलर्स होता है एंड मेल्टेड। ये सारे हम कर सकते हैं प्लास्टिक को। जैसे कि आप लोग कर सकते हैं, जैसे रीयूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग सब्जी वगैरह लाते हैं प्लास्टिक में ही लाते हैं, वही प्लास्टिक्स को हम दोबारा ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक को ज़्यादा करके हम लोग रीयूज करना चाहिए, ठीक है। Rolls into the sheets or made into a wires, that is why it is find such a variety of uses, है ना। तो ये सारे varieties का यूज है। अब देखिए पोलोथीन्स जो होता है, पोली प्लस इथिन्स, है ना। पोलोथीन्स एग्जाम्पल से प्लास्टिक इट इज यूज ऑफ द मेकिंग से कॉमनली यूज ऑफ द पोलोथीन बैग्स। पोलोथीन्स जो होती है, पोलोथीन्स जो किससे बनाता है, पोली प्लस इथिन्स, जिससे प्लास्टिक्स एग्जाम्पल है, जिसका प्लास्टिक से एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ ड्राई ए बेंड्स ऑफ द पीस ऑफ द प्लास्टिक और सेल्फ्स। नाउ ड्राई बेंड्स पीस ऑफ द प्लास्टिक और सेल्फ्स कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल्स भी बेंड इजली, ठीक है। सभी प्लास्टिक्स इजली बेंड कर सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक्स आर्टिकल्स कैन बेंड इजली while some break when forced to bend। when तो कुछ प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग इजिली बेंड कर सकते हैं। एंड नॉट ए वाटर ए प्लास्टिक बोटल्स इट कैन ये डिफॉर्म्स सच प्लास्टिक्स विच गेट ए डिफॉर्म्स इजिली ऑन हीटिंग्स एंड कैन बी बेंड्स इजिली आर अननोन ये थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। जो इजिली बेंड हो जाता है उसी को हम क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक का बोतल लीजिए, उसमें गर्म तेल डाल दीजिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, मतलब वो बेंड हो जाएगा। उसी का नाम क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स है। पोलोथीन्स एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पोलोथीन्स एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड आर द सम एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल याद रखना है आप लोग को, क्या, पोलोथीन एंड पीवीसी, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। ये सारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज है। कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ द कंटेनर्स, जैसे कंघी वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, और ज़्यादा करके जो यूज होता है वो ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक्स का ही होता है, ठीक है। जैसे टॉयज वगैरह हो गया, कम वगैरह हो गया, ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक्स का ही बना होता है। On the other hand, there are the some plastics which when moved once can not be softened by heating, ठीक है। कुछ प्लास्टिक से ऐसा भी होता है जो कि हम लोग मूव इजिली नहीं कर सकते हैं, और वो
उसको हीट भी करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है। दीज आर द कल थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स। उसको क्या करते हैं, वो सेटिंग्स क्या होता है, ठीक है, जिसको थर्मोसेटिक्स प्लास्टिक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, जो इजिली बेंड नहीं होता है उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं, जो सेटिंग्स किया हुआ होता है, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट्स एंड मेलामाइन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स का टू एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट है एंड मेलामाइन से। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बेकेलाइट जो होती है वो पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज यूज फॉर ए मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल स्विच देख सकते हैं, ठीक है। हैंडल ए वेरियस ऑफ द टेंसिल्स etc. मेलामाइन इज ए versatile material, is the resist fibers and can tolerate heat better than the other plastics. It is the used for a making say floor tiles, kitchens wares and fabrics which resist fires. So is the various use of the thermoplastics and the thermosetting plastics, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेलामाइंस जो होती है वो हम लोग वायर देखे होंगे, तो वायर में यूज किया जाता है वो, ठीक है, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिक होता है और वो जलता नहीं है। तो सो द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जो कि ज़्यादा करके यूज थर्मोप्लास्टिक्स का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज होता है। जैसे कि ये सारे हो गया वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, और ये जो हो गया वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स ये हो गया, ये थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक का एग्जांपल ये हो गया, जो कि आप लोग नीचे देख सकते हैं। अब प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, ठीक है। अब कुछ प्लास्टिक का मटेरियल्स होती है उसका चॉइस देखिए। टुडे इफ वी थिंक्स द स्टोरिंग से फूड आइटम्स, वाटर्स, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड etc. प्लास्टिक्स कंटेनर्स सीम्स मोस्ट ए कन्वीनियंस, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स हम लोग चावल रखने के लिए, पानी रखने के लिए, अचार रखने के लिए, ड्राई फ्रूट रखने के लिए आदि यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी वस्तुएं रखने के लिए हम लोग कुछ प्लास्टिक का यूज करते हैं। दीज इज द बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग्स, बीइंग द लाइटर्स एज कंपेयर टू मटेरियल्स प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू, ठीक है। तो क्या होता है, ये लाइट वेट होता है, ठीक है, प्राइस सस्ता होता है और स्ट्रेंथ से अच्छा होता है और इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ मतलब वो हल्का होने की वजह से हम लोग आराम से इसको यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं, जो कि प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स। ज़्यादा करके क्या होता है, कार्स में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है ना, स्पेस क्राफ्ट में यूज भी होता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ द हैंडल्स इफ वी स्टार्ट द काउंटिंग से आर्टिकल्स लाइक द स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशंस पीस etc. ज़्यादा करके हम लोग डेकोरेशन, जैसे शादी उदी में आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक का ही चेयर ज़्यादा करके होता है, तो हम लोग को वो प्लास्टिक का जो चेयर वगैरह होता है ले जाने में हम लोग क्या क्या होता है, लाइट वेट होता है। नाउ लेट द डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब देखिए प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। यू नो दैट metals like iron get a rusted when lifts expose and moistures and air। जो कह रहा है कि हवा में मॉइस्चर्स होता है, क्या होता है, आयरन, जैसे जंग लग जाता है लोहा, है ना, जो कि प्लास्टिक नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट ऑफ वाटर एंड एयर, जो है ना, बोला ना कि प्लास्टिक्स जो होती है वाटर और हवा से कुछ रिएक्ट नहीं होता है। दे आर नॉट ए corrodes easily, that is why they are used to store various kind of materials including a many chemicals, है ना। इसलिए हम लोग ज़्यादा करके केमिकल रखने में इसको यूज्ड करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल्स। वो पहले हम लोग देख चुके हैं कि प्लास्टिक इज लाइट, मतलब लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल होता है। देखिए, टॉक टू और पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ द बैकेट्स दैट वेयर द यूज इन द पास्ट। जो आप लोग बात
कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने दादाजी से कि प्लास्टिक्स जो जो बैकेट जो होता है वो दादाजी ने बैकेट किस टाइप का यूज किए होंगे और पेरेंट्स आपका किस टाइप का बैकेट यूज किए होंगे, मतलब कौन सी वस्तु का यूज किए होंगे। व्हाट इज द मटेरियल्स ऑफ द बैकेट्स और मग्स यू आर द यूजिंग टुडे, what are the advantage of using a plastic container, since the plastic is very light, strong and durable and can be molded into the different shapes and size. It is used for various purpose. Plastics are the generally cheaper than metals. They are the widely used in the industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic container that we use in daily lives। ठीक है, तो प्लास्टिक्स देखिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, ज्यादा करके बाल्टी जो पहले टाइम में यूज करते थे वो क्या होता था, पीतल का हुआ करता था, आ तो एल्युमिनियम हुआ करता था, आ तो सिल्वर हुआ करता था, आ तो स्टील हुआ करता था। ठीक है, और आजकल प्लास्टिक जो स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके प्लास्टिक्स का बैकेट यूज करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा करके इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का ही होता है, जैसे मग हो गया, बाल्टी हो गया, ये सारे प्लास्टिक यार ये पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। You have the learned about the plastics are the poor conductor of heat and electricity। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक्स। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव द प्लास्टिक कवरिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिक वायर है ना, जो तार आप लोग देखेंगे वो क्या कवर किसका होता है, वो प्लास्टिक्स का ही होता है। एंड हैंडल्स ये स्क्रू ए ड्राइवर्स आर मेड बाय द प्लास्टिक्स एंड मेंशंस अबव द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग्स पेन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। जो स्क्रू ड्राइवर आप लोग देखे होंगे, स्क्रू ड्राइवर्स का जो है इसका हैंडल जो होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है, पेन वगैरह भी प्लास्टिक का ही बनता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक से फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड्स यूज फॉर द स्टिचिंग्स, वुड शेयरिंग्स एंड डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड नंबर्स ऑफ मेडिकल्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो प्लास्टिक का ही बना होता है। जैसे मेडिसिन जो होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लास्टिक का ही कवर होता है उसका। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इन यूज इन माइक्रोवेव्स ओवन द कुकिंग से फूड इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट्स कुक द फूड्स बट डज नॉट इफेक्ट ए प्लास्टिक वेसल, है ना। तो कुछ प्लास्टिक का बर्तन होते हैं जो कि हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। ट्राइफ्लॉन सी स्पेशल प्लास्टिक विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक्स। ठीक है, कह रहा है कि टेफ्लॉन जो है वो प्लास्टिक का स्पेशल प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि ऑयल और वाटर उसमें चिपकता नहीं है। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक्स कोटिंग्स ऑन कुकवेयर, है ना, ये नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर होता है। आप देखिए, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स although synthetic fiber catch fire easily, interesting to know that the uniform of firemen have coatings of melamine plastic to make them flame resist। तो क्या होता है, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, है ना, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होती है। ठीक है, फायर मतलब जो आग, जो प्लास्टिक्स को आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो अल्थो द सिंथेटिक फाइबर ये कैच ये फाइबर्स इजिली। ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो
क्या करते हैं, ये आग जब बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव द कोटिंग्स ऑफ मेलामाइंस प्लास्टिक्स। ठीक है, जो फायरमैन जो यूज करता है वो यूनिफॉर्म उसका होता है वो मेलामाइन प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जो फ्लेम रेसिस्ट होता है। और वैसे तो प्लास्टिक्स जो होता है वो आप लोग देखे होंगे कि आग में डालते ही वो बहुत पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है और बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट्स। प्लास्टिक का कुछ एनवायरमेंट देखिए आप लोग। व्हेन वी गो द मार्केट्स वी usually get things here wrapped in plastics, packed in polythene bags. That is one reason why plastics waste keep the gettings accumulates in our homes. Ultimately, plastics find its way to the garbage. Disposal of plastic is major problems. Why? ठीक है, अब हम लोग जब मार्केट जाते हैं कुछ पैकिंग होता है प्लास्टिक का ही होता है पैक वो। ठीक है, दैट इज वन रीजन द प्लास्टिक वेस्ट कीप द गेटिंग्स है ना, ज़्यादा करके प्लास्टिक्स हमारे घरों में वेस्ट होता है, जो कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मटेरियल्स विच गेट ए डिकम्पोज थ्रो natural process such a actions by bacteria, it is called the biodegradables. A materials which is not easily decomposed by natural process, it is termed non-biodegradable. non-biodegradable। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। क्या होता है, ये मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होता है। सच ये मटेरियल एक्शन ये बैक्टीरिया है ना, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ये मटेरियल विच नॉट इजली डिकम्पोज, जो इजली डिकम्पोज नहीं होता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ टेबल 3.1 में हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ वेस्ट है ना, अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ टेकन से डिजेनरेट नेचर ऑफ मटेरियल्स, पील्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर्स, फूड स्टफ्स, ये जो होती है ये सारे 1 to 2 वीक्स में बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। ठीक है, पेपर्स क्या होता है 10 से 13 डेज होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल्स होता है। कॉटन क्लॉथ्स जो होता है 2 to 5 मंथ्स होता है, बायोडिग्रेडेबल्स होता है। वुड जो होता है वो 10 to 15 डेज में बायोडिग्रेडेबल्स होता है। और विलेंस क्लॉथ जो होता है अबाउट ये ईयर्स लग जाता है जो बायोडिग्रेडेबल्स होता है। टीन, अल्मोनियम एंड अदर मेटल्स जो होता है 100 to 500 नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होता है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा खराब जल्दी नहीं होता है, ज़्यादा टूटता नहीं है। ठीक है, जो जल्दी सड़ता गलता नहीं है ना, उसी को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक्स बैग सेवरल ईयर्स जो होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है। हम लोग देखते हैं सिंस प्लास्टिक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट ये एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज केस ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशंस। ठीक है, जो प्लास्टिक जो होता है बहुत सेवरल ईयर्स हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इट इज नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, एनवायरमेंट में ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, इट इज केस ऑफ एनवायरमेंट इज पोल्यूशन, एनवायरमेंट में क्या करता है पोल्यूशन को फैलाता है। Beside the burning process in the synthetic material is quite shallow, it is not yet a completely burns easily। ठीक है, ये क्या करते हैं सिंथेटिक मटेरियल जो होती है वो इजली बर्न नहीं होता है। इन द प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग लॉट ये पॉइजनियस
फ्रॉम्स इनटू द एटमॉस्फेयर केसेस इन एयर पोल्यूशन। ठीक है, और एयर पोल्यूशन को भी ये खराब कर देता है। और उसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर को भी वो खराब कर, एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन को भी एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूशन से भर जाता है। ठीक है, मतलब हमारे वातावरण को खराब कर देता है। क्या, कौन? सिंथेटिक्स फाइबर सिंथेटिक्स मटेरियल का जो बना होता है प्लास्टिक्स। हाउ कैन दिस द प्रॉब्लम इन सॉल्व? हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए कारपेट डम्प्स वेयर द एनिमल्स आर द ईटिंग कारपेट? ठीक है, कुछ जो पॉलिथीन जो होती है, हम लोग जो सामाने लाते हैं पॉलिथीन्स में से, वो देखे होंगे कि कहीं गिरा हुआ रहता है, वो एनिमल्स खा जाता है और उसको हजम नहीं होता है। ठीक है, in the process of the eating a food waste, they swallow and materials like the polythenes back in the wraps of foods. Can you imagine the consequence? The plastics materials chokes the respiratory system. These the animals or forms a remaining in their the stomachs can be the case of their the deaths. ठीक है, तो क्या होता है, एनिमल्स को वगैरह को डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो जाती है, ये पॉलिथीन्स खा लेता है तो उसको क्या हजम नहीं होता है। द पॉलीबैग्स ही केयरलेसली थ्रो द हियर्स एंड देयर आर द रिस्पॉन्सिबल क्लॉजिंग्स द ड्रेन्स टू द समटाइम्स वी आर द वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स एंड चिप्स बिस्किट्स एंड अदर eatables of roads or parts of the picnic place. Should we not think twice before doing so as the responsible citizens? That measures do you suggest a keep public place clean and free of plastics? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं अगर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या पॉलिथीन्स कहीं भी छोड़कर आ जाते हैं, जो कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को समझदारी दिखानी चाहिए, क्या उसको डस्टबिन वगैरह में रख दें ताकि वो जो एनिमल्स वगैरह खा ना ले। अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक एज ए फार ए पॉसिबल्स। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन्स और जूट्स व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, कुछ जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाएं तो कॉटन्स का बना हुआ बैग वगैरह लेकर जाएं। ठीक है, the biodegradables and non-biodegradables waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in our homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards the reducing the use of the plastic material? मतलब जितना कम से कम हो हम लोग अपने घरों में प्लास्टिक का यूज करें। It is the better to recycle plastics waste. प्लास्टिक का जो हम लोग ज़्यादा करके रिसाइकल्स प्लास्टिक्स का यूज करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, रिसाइकल्स भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग जो पॉलीथीन में कुछ सब्जी वगैरह लाते हैं, ठीक है, तो वही पॉलीथीन्स को हम लोग फिर से ले जाना चाहिए। ठीक है, जो कि मतलब रिसाइकल करना चाहिए। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्स। हाउएवर द ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग्स एजेंट्स आर एडेड। दिस लिमिटेड यूजेज तो स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड्स। ठीक है, तो कुछ फूड को जो हम लोग फूड जो स्टोर रखते हैं, मतलब जो रखते हैं, जैसे बताया गया था पहले आप लोगों को कि जो राइस वगैरह का जो बर्तन रखने का होता है उसको क्या करना चाहिए, कोटिंग कर देना चाहिए और उसी में फिर से रखना चाहिए, मतलब रिसाइकल करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मेंबर्स द 5 आर प्रिंसिपल्स: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर्स एंड रिफ्यूज। डेवलप वी हैबिट्स विच आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो एनवायरमेंट को अच्छा, वातावरण को अच्छा रखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्लास्टिक रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज करना चाहिए। ठीक है, फायर वाइज
डू नॉट थ्रो ए प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड। ठीक है, प्लास्टिक बैग को हम लोग रोड के किनारे नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग व्हाइल द गोइंग टू शॉपिंग। शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉटन का कैरी बैग और तो जूट का बैग वगैरह लेकर जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ठीक है, तो ज़्यादा करके हम लोग को प्लास्टिक के बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा करके क्या, जो हम लोग जो टिफिन बॉक्स वगैरह लेकर आते हैं हम लोग स्कूल वगैरह में, ठीक है, स्कूल ऑफिस वगैरह में जो लेकर जाते हैं तो लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा करके स्टील का लंच बॉक्स बना हुआ होना चाहिए। तो ये चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा, ये पॉइंट आप लोग लर्न करके आइएगा। ठीक है, और इसका कुछ हम इम्पोर्टेंट पार्ट भी लिखाने वाले हैं बोर्ड पर, जो कि वही ये चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो आप आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। थैंक यू क्लास।